वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2024-25 को लेकर के कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म देखिए वो भी आपको घर बैठे मोबाइल से फॉर्म फिल करना बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको अपना आवेदन करना है। साथियों पूरा क्लास को वॉच करें, छोटी सी भी गलती होगी तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए साथियों आपको रेलवे की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। देखिए इस साइट पर आप कैसे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप इस साइट पर आ जाइए। देखिए आप जैसे इस साइट को लॉगिन करेंगे साथियों तो आपको एक अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो फाइनल आप जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए साथियों अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो स्टेप दिखाई देंगी, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए जिन कैंडिडेट ने पहले रेलवे ग्रुप में यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो उनको जो है अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पहले से अकाउंट होगा। देखिए साथियों और जिन कैंडिडेट ने अभी तक कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है रेलवे में तो उनको जो है दोस्तों नया अकाउंट बनाना है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि जिन कैंडिडेट के पास अकाउंट पहले से है और जो पहली बार अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उनको कैसे क्या करना है। देखिए रेलवे में एनटीपीसी, आरपीएफ और जेई काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगे, लेकिन आपने कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो दोस्तों आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। देखिए साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर बताया गया है कि जिन कैंडिडेटों ने 2024 में कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है उनको अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों हमने कोई एग्जाम नहीं दी, फॉर्म फिल नहीं किया है तो हम यहाँ पर ओके करेंगे और अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखिए साथियों आप जैसे ही यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है क्योंकि इसमें दोस्तों चेंज नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है फुल नेम। देखिए दोस्तों आपको जो फुल नेम फिल करना होगा वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। चाहे आपका आधार कार्ड में कोई भी नाम है लेकिन आपका जो नाम मान्य रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर दे रखा है फुल नेम एज रिकॉर्डिंग इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास सर्टिफिकेट। आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फुल नेम सबमिट करना रहेगा। एक साइड अपना नाम फिल करेंगे, दूसरी साइड भी आपको रीटाइप फुल नेम आपको सबमिट करना होगा। और साथियों ध्यान रहे स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लास्ट तक आपकी यही चीज़ें रहेंगी। बार बार आप कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, तो देखिए सही से फॉर्म फिल करें। और दोस्तों नीचे दिया है हैव यू चेंज योर नेम। अगर देखिए आपने अपना नाम चेंज कराया है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ सबमिट करनी होगी। आपको पहले डेट सबमिट करनी है, फिर आपका मंथ और साथ ही उसके बाद आपको ईयर सबमिट करना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे ये इन्फॉर्मेशन भी जो आप सबमिट करेंगे ये भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। इसके बाद साथियों नीचे दे रखा है सिलेक्ट जेंडर, आपको जेंडर चूज करना है और दोस्तों रिसिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद साथियों आपको फादर्स नेम सबमिट करना रहेगा। और साथियों ध्यान रहे ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबमिट करनी है। चाहे आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है, पिताजी का नाम कुछ है, लेकिन दोस्तों जो मान्य रहेगा यहाँ पर वह आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। देखिए इसके बाद आपको मदर्स नेम सबमिट करना रहेगा और ये भी ध्यान रहे आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सबमिट करना है। तो ये सभी डिटेल्स जो रहेंगी दोस्तों आपकी कभी चेंज नहीं होंगी। बार बार आप कमेंट करते हैं कि सर क्या चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज नहीं होंगी क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट जो है सिर्फ एक बार ही बनता है और जब आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फिर आपको बार बार कोई मौका नहीं दिया जाएगा जिसमें कि आपको बताया जाए कि अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप समझ सकते हैं साथियों। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा देखिए इसके बाद आपका रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। देखिए साथियों यहाँ पर आप गलती ना करें कि किसी रिश्तेदार का या किसी फ्रेंड का आप ईमेल एड्रेस और दो मोबाइल नंबर सबमिट करा दें। देखिए क्या होता है कभी कभी हम किसी साइबर कैफे वाले के पास अपना फॉर्म फिल कराते हैं तो वह अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र रहेगा वो आपको इन्हीं पर आपको सूचित किया जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ पर ईमेल सबमिट करनी रहेगी और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी यानी कि आपको वेरीफाई भी करना है। इसी तरीके से साथियों आप करेंगे अपना मोबाइल नंबर और दोस्तों मोबाइल ओटीपी। जब आप अपना मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे तो आपका जो है जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। इससे कि आपके पास एक ओटीपी जाएगा और आपका ये मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है दोस्तों ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा।
देखिए साथियों, इसके बाद आपका रहता है आधार वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्टेटस जारी किया गया था। जिन कैंडिडेट के साथ ये हुआ कि उन्होंने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया, तो उनका जो स्टेटस रिजेक्ट कर दिया है। तो साथियों, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना 14 अंकों का अपना आधार कार्ड नंबर सबमिट करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और साथियों ध्यान रहे, आपके उसी नंबर पर वो आधार ओटीपी जाएगा जो आपकी आधार कार्ड पे नंबर लिंक है। अगर आधार कार्ड पे नंबर लिंक नहीं है तो अभी आप इसको अपडेट करा लें, 48 घंटे में शायद ये अपडेट हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद आपको ब्रैकेट में मैंने बनाया है वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है, देखिए लगभग तो 99% कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप करेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद साथियों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए साथियों, पासवर्ड चेंज भी हो सकता है, लेकिन साथियों आप इस पासवर्ड को ध्यान रखें जब भी आप अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हम बात जो कर रहे हैं सिर्फ अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं। आप अपना एक जो है यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर साथियों आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। अब पासवर्ड बनाने कैपिटल लेटर्स लेंगे दोस्तों, एक स्मॉल लेटर लेंगे और स्पेशल कैरेक्टर लेंगे एंड नंबर लेकर के आपको जो है यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। और कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथ, तो कैप्चा कोड फिल करके आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एड अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम सीधे बात करते हैं कि आपको इस अकाउंट का किस तरीके से उपयोग करके फॉर्म फिल करना है रेलवे ग्रुप डी के लिए। दोस्तों याद रहे, जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है और भविष्य में रेलवे की कोई भी अगर वैकेंसी आएगी तो साथियों यही आपका जो है यहाँ पर पासवर्ड रहेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैंने क्लासों में बता ही दिया है। तो अब हम फाइनल यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए साथियों, हम फिर से रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैक आएंगे और यहाँ पर देखेंगे साइनिंग इनटू योर अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, आपने जिस मोबाइल नंबर से अभी अकाउंट क्रिएट किया था या ईमेल एड्रेस में से आपको दोनों में से एक को यहाँ सबमिट करना रहेगा। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को फिल करके यहाँ पर आप आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर लॉग इन करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो अकाउंट आपने बनाया था वो सभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने जो जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रखे हैं सब कुछ आपको शो हो जाएगा एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में। तो आइए साथियों, हम यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी का। देखिए साथियों, ऊपर ही आपको दे रखा है रेलवे ग्रुप डी, यानी कि ओपनिंग डेट 23/1/2025, यानी आज से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और दोस्तों 22/2/2025। और आपको यहाँ पर सिलेक्ट द आरआरवी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि दोस्तों आपको कौन सी आरआरवी से अपना फॉर्म फिल करना है उसको यहाँ पर चूज करना है। और दोस्तों आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरवी आरआरसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना। देखिए साथियों, जैसे कि मैं अजमेर आरआरवी से फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर जो अजमेर आरआरवी चूज कर लिया है और मैं अब इसको आगे की ओर बढ़ाता हूं। देखिए साथियों, इसके बाद जो आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप होगा वो आपका दोस्तों लगभग 5 स्टेपों में आपका फॉर्म यहाँ फिल होगा। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल। देखिए साथियों, जैसे आप पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों जो आपने कुछ चीज़ें जो आपने क्रिएट अकाउंट में बनाई हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ पर शो होने लगेंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको अपनी तरफ से चूज़ करनी है, जैसे कि मैंने इंडिया कर दी है दोस्तों। 10th पास कब किया था वो डेटें, एज, और दोस्तों नाम, माता पिता का नाम, जेंडर, ये चीज़ें जो आपकी पहले से यहाँ पर सबमिट हो रखी हैं। आपको करना है मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप दोस्तों अनमैरिड हैं, आप विवाहित हैं, फिर आपको दोस्तों अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका क्या रहता है, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप एक लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हिंदी या इंग्लिश। एक बात याद रखें दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश यहाँ पर फिल कर लिया तो आपका जो एग्जाम दिखेगा आपको दोनों तरीके से इंग्लिश में ही शो होगा। यानी कि दोस्तों इंग्लिश में तो पहले से ही रहेगा, लेकिन आपको जब आप इंग्लिश चूज कर लेते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज जो साथियों वो इंग्लिश ही दिखाई देंगी। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश में आपको दिखाई देगा। तो जो लैंग्वेज आप समझ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि दोस्तों
आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर क्या कोई इंडिफिकेशन है, यानी कि कोई चिन्ह है, मार्क ऑफ इंडिफिकेशन, तो आप पहचान के लिए यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने कर रखा है, इंजरी मार्क ऑन स्टेप ऑफ लेफ्ट फुट, तो कहीं पर भी आपकी कोई पहचान है, मार्क ऑफ इंडिफिकेशन है, तो वो यहाँ आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कम्युनिटी डिटेल्स। अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपको कम्युनिटी जो यहाँ पर डिटेल्स सबमिट करना रहेगा। याद रहे दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर डिटेल्स नहीं देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहेंगे, जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं साथियों, तो आप ओबीसी फिल करेंगे। एससी एसटी वाले कैंडिडेटों को भी यहाँ पर करना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है नाम ऑफ द कास्ट का नाम सबमिट करना है साथियों, और दो अपना जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर नंबर लिखना होगा। और आपको किसके द्वारा इस वेरीफाई किया गया था, देखिए दोस्तों, डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लायर, यानी कि दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी किसके द्वारा आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया था उसको यहाँ पर चुनना होगा। और दोस्तों आपका किस राज्य से का बिलोंग का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ सबमिट करना रहेगा, और किस डेट को आपका जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया था उस डेट को आपको यहाँ चुनना है। तो ये सभी चीज़ें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट पर ही सबमिट हो रखी होती है, वहीं से आपको देख करके ध्यान से चीज़ें चेंज करना है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। देखिए आपको यहाँ पर अपना स्टेट सबमिट करना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट, और दोस्तों एड्रेस, और दोस्तों प्रेजेंट नियर सिटी मेजर टाउन, यानी कि आप किस सिटी से हैं उस सिटी का नाम सबमिट करेंगे, और दोस्तों वहाँ का पिन कोड आपको सबमिट करना रहेगा। तो दूसरी साइड भी आपका ये खुद ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद साथियों आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरी डिटेल्स, एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। अगर आप किसी भी विभाग में रेलवे में रह चुके हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप नहीं, कहीं पर भी आपने जॉब नहीं किया रेलवे में, तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर दे रखा है दोस्तों पर्सनल विद बेंच वर्क डिसेबिलिटी PWBD, यानी कि दोस्तों अगर आप विकलांग हैं, विकलांग कैटेगरी में कोई भी भाई बहन आता है तो वो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम नो कर देते हैं। और देखिए दोस्तों नीचे दे रखा है स्क्राइब डिटेल। देखिए दोस्तों इसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं जानते हैं। डू यू नीड अ स्क्राइब इफ़ योर विटिंग एबिलिटी, यानी सॉरी राइटिंग एबिलिटी, अगर आप नहीं लिख पाते हैं, विकलांग हैं हाथ से, तो आप जो अपने साथ एक किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आपको नो ही करना है। और साथियों जो कैंडिडेट EWC का सर्टिफिकेट है, EVC का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद साथियों को बैंक डिटेल्स सबमिट करना रहेगा। आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर साथ में, और कंफर्म अकाउंट नंबर, रिफंड ऑफ फी, बैंक IFSC कोड आपको सबमिट करना होगा। याद रहे साथियों ये आपका जो है पैसे आने वाला अकाउंट नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपका इसलिए है कि आपको कैसे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स देनी होगी आपको, तो इस पर आप कंफर्म करेंगे। तो इस तरीके से साथियों आपका जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अदर डिटेल्स। अब आप आएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपको सभी चीज़ें ये दिखाई देंगी कि आपने कहाँ से कौन सी क्लास कहाँ से क्या की है, तो वो आप सभी चीज़ें यहाँ आपको सबमिट करनी रहेंगी। आपको ऐड योर क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक एंड बटन, यानी कि दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, स्टेट, जिला और किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको यहाँ सबमिट करना रहेगा। डेट ऑफ पासिंग, आपने कौन सी जो आपका 10th क्लास से कौन सी सन में पास किया है वो सबमिट करेंगे, और दोस्तों अपना रोल नंबर सबमिट करेंगे, और दोस्तों आपका सीरियल नंबर यानी कि जो मार्कशीट का नंबर होता है उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा आपका क्राइटेरिया, और यहाँ पर साथियों ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद साथियों आप जैसे ये चीज़ें क्लिक करेंगे, अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर टू ऐड योर क्वालिफिकेशन। अगर आपने ITI कर रखा है या NEC कर रखा है तो उन चीज़ों को आपको यहाँ सबमिट करना होगा, यानी कि अगर ऐसे क्वालिफिकेशन NEC है या ITI है तो उसको यहाँ सबमिट करेंगे। देखिए क्या होता है, इससे आगे प्रमोशन में आसानी रहती है। कौन सी ट्रेड से आपने किया वो सबमिट करेंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सबमिट करेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी किस इंस्टीट्यूट से आपने NEC सेट किया है या फिर ITI किया है, डेट ऑफ पासिंग किस डेट को आपने पास किया है, सर्टिफिकेट इशू हुआ कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और सर्टिफिकेट किस टाइप का इशू हुआ है, इन सभी चीज़ों को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए साथियों इसके बाद आपका 4 नंबर ऑप्शन आता है अपलोड प्रोफाइल। तो देखिए प्रोफाइल आपको किस तरीके की पोस्ट करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके का आपका फोटो होना चाहिए। देखिए साथियों बताया भी क्या है, इस तरीके के फोटो नहीं होने चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, हेयर स्टाइल आगे को नहीं होना चाहिए,
पीछे कोई भी आपका जो है बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपको जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट बंद किया है। सिंपल आपका फोटो, आपका फेस दिखना चाहिए, कोई कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आपका फॉर्म यहाँ सबमिट होगा। नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन फिर रेलवे जो उसको बाद में रिजेक्ट कर देगा। साथियों इसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर कैसे सबमिट करनी है आप साथियों, आपको जो है यहाँ पर ब्लॉक लेटर में यानी कि रनिंग में आपको सिग्नेचर करनी है। जिस तरीके से सिग्नेचर लिखा हुआ है इसी राइटिंग में आपको यानी कि रनिंग लेटर में आपको सिग्नेचर करनी है। बड़ा पहला जो कैपिटल लेटर बनाना है, फिर आपको स्मॉल में करते जाना है। तो ये चीजें आपकी रहेंगी फोटो और सिग्नेचर को लेकर के। इसके लिए अलग से क्लास दे दिया है मैंने पहले ही, तो आप इस क्लास को वॉच कर लीजिए। साथियों इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का। तो जो पोस्ट आपको बेस्ट लगती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उन पोस्टों को यहाँ पर आप पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए भी क्लास में अलग से बना दूंगा। साथियों इसके बाद आप आई हैव एक्सेडेड एंड चेकड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, यानी कि मैं पहले चेक कर चुका हूँ और सभी पोस्टों के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और दोस्तों यहाँ पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना, यानी कि आप चेक कर लें कि जो हमने फॉर्म फिल किया है, जो डिटेल्स फिल की हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं हुई है। देखिए गलती अगर हो जाती है तो चेंज तो हो जाएंगी, लेकिन आपका 250 रुपये कटेगा, तो पैसा भी बचाएगी, समय भी बचाएगी। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, अपनी सभी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद दे रखा आई हैव रिचेक्ड द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, यानी कि मैंने जो है सभी डिटेल्स चेक कर ली हैं और सभी बिल्कुल सही हैं। तो इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों याद रखें, बिल्कुल चीज़ें करेक्ट चेक करने के बाद ही सबमिट करना है, अन्यथा आपको फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए साथियों इसके बाद आपको फिर बोला जा रहा है एप्लीकेशन विल नॉट टू अवेल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिनेशन, यानी कि दोस्तों आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अभी से चेक कर लेना है। तो साथियों हमको कुछ चेक नहीं करना है, हमने सब कुछ कंफर्म कर लिया है, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका अगला ऑप्शन रहेगा पेमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप जो है क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो साथियों मैं यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड से यहाँ पर पेमेंट करना चाहूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो साथियों जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों एक स्कैनर भेजा जाएगा, वहाँ से आप इस पर जो है स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का। तो इस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथियों कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।